इस वीडियो में हम 9th फिजिक्स के पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं और ये पार्ट 1 है। कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम इस पार्ट में कवर करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम आने वाले पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन साइंस। साइंस की डेफिनेशन हमें बतानी है। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की फील्ड टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए, इज़ नोन एज साइंस, इसको हम लोग साइंस बोलते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिक्स डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हमें बतानी है एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हमें बतानी है। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़, ये वो क्वांटिटीज़ हैं दैट कैन बी मेजर्ड, जिनकी मेजरमेंट की जा सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कि जिनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी टूल का या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जिनकी मेजरमेंट की जा सकती है। अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाई हुई हैं इस टेबल के अंदर। फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में हमारे पास लेंथ है, हम लेंथ की मेजरमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी टूल का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। इसी तरह से मास भी इसकी एक एग्जांपल है, इसकी भी मेजरमेंट की जा सकती है, और डिस्टेंस, इसकी भी मेजरमेंट की जा सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये क्या हुई, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई। और अगर हम बात कर लें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ये क्या होती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और क्वांटिटीज़, ये वो क्वांटिटीज़ हैं दैट आर नॉट मेजरेबल, जिनकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। ये वो क्वांटिटीज़ हैं कि जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मेजर नहीं किया जा सकता। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि लव है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो लव की मेजरमेंट किसी टूल का इस्तेमाल करते हुए या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए इसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इसी तरह से विजडम यानी कि अक्लमंदी, इसकी भी मेजरमेंट किसी टूल का इस्तेमाल करते हुए नहीं की जा सकती। जैसे कि लेंथ है, लेंथ की मेजरमेंट या मास की मेजरमेंट हम किलोग्राम में कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि फलाना बंदा 5 किलोग्राम अक्लमंद है, वो बंदा 2 किलोग्राम अक्लमंद है। तो इनकी मेजरमेंट किसी टूल का इस्तेमाल करते हुए नहीं की जा सकती। तो ये क्या हुआ, ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुई। इसी तरह से जो हैप्पीनेस यानी कि खुश होना, ये भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट किसी टूल का इस्तेमाल करते हुए नहीं की जा सकती। अगर हम इस टेबल को देख लें तो यहाँ पर है मेजरेबल। इज फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल? यस, हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, मेजरेबल हैं। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, नो, दीज आर नॉट मेजरेबल, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। इंस्ट्रूमेंट यूज, फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा सकता है? क्लॉक, ये टाइम की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मीटर रूल, ये लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करने के लिए कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता। इसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब होता है नंबर में वैल्यू, और यूनिट और इसका यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ में न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी होती है और यूनिट भी होता है। जैसे कि 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम में जो 5 होगा ये इसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर में वैल्यू होती है, और जो किलोग्राम में, ये जो किलोग्राम है ना, ये इसका यूनिट है, यूनिट वो जिसमें हम इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और इसका यूनिट भी होता है। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये एस्टिमेटेड ओनली, इनका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ना तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ना ही इनका कोई यूनिट होता है। हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डिफाइन बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को देखते हैं। साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड
आर्बिट्रेरली साइंसदानों ने सिलेक्ट किया है अपनी मर्जी से कुछ क्वांटिटीज़ को टू प्ले अ की रोल, जो कि एक की रोल, एक बेसिक रोल अदा करती हैं। दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ को हम लोग बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर, और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर लें, लेंथ है इसकी एग्जांपल में, मास है, टाइम है और टेम्परेचर है। ये तमाम के तमाम बेस क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के डेफिनेशन की बात कर लें तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर ऑल दोज क्वांटिटीज़, ये वो तमाम के तमाम क्वांटिटीज़ हैं विच कैन बी डिफाइंड विद रेफरेंस टू बेस क्वांटिटी, कि जिनको बेस क्वांटिटी के रेफरेंस से डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि स्पीड है। अब स्पीड को बेस क्वांटिटी के रेफरेंस से कैसे बताया जाता है? जैसा कि स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं स्पीड को अगर ऐसे लिख दूँ तो दिस इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर जो लेंथ है ये बेस क्वांटिटी है, और जो टाइम है ये अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी बेस क्वांटिटी है। तो ये जो स्पीड हुई ये ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसको रेफरेंस से बयान कर रहे हैं। किस चीज़ के रेफरेंस से? बेस क्वांटिटी के रेफरेंस से। लेंथ भी बेस क्वांटिटी और टाइम भी बेस क्वांटिटी, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास स्पीड निकल के आ गई। तो स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है कि जिसको ड्राइव किया जाता है रेफरेंस से, बेस क्वांटिटी के रेफरेंस से। इसी तरह से एरिया और वॉल्यूम भी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स? स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूनिट, ये वो यूनिट्स हैं दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, बदलना, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते, चेंज नहीं होते। एंड और अंडरस्टूड बाय ऑल द साइंटिस्ट, और जो कि ऑल साइंटिस्ट से समझे जाते हैं, ये जिनको तमाम के तमाम साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो उन ऐसे यूनिट्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स इज देयर इन द मेजरमेंट? किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? अब मेजरमेंट होती है कंसिस्ट, ये शामिल होती है, मुश्तमिल होती है ऑफ टू पार्ट्स में। नंबर 1 वाला पार्ट हमारे पास नंबर होता है, और नंबर 2 वाला पार्ट जो एक मेजरमेंट के अंदर होता है वो यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि इन 5 किलोग्राम के अंदर 5 इज़ द नंबर, 5 एक नंबर है, एंड किलोग्राम इज़ यूनिट, और जो किलोग्राम है ये यूनिट है। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट एक नंबर होता है और दूसरे वाला पार्ट होता है यूनिट। ए मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। एक जो मेजरमेंट होती है वो यूनिट के बगैर मीनिंगलेस होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता यूनिट के बगैर। अगर हम सिर्फ ये बोल दें ना कि 5 किलोग्राम 5 चीनी है, तो 5 चीनी कहना काफ़ी नहीं होगा, साथ में हमें यूनिट भी बताना पड़ता है कि 5 किलोग्राम चीनी है। तो जो किलोग्राम इसका यूनिट है ये बताना लाजमी होता है। हमारे पास नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है, डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन बतानी है। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट इन 1961 के अंदर एक कमेटी हुई थी ऑन वेट एंड मेजरमेंट। उन्होंने रिकमेंड किया था द यूज़ ऑफ ए सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम का यूज़ कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम को यूज़ करने का रिकमेंड किया था जिसमें 7 बेस यूनिट यानी कि 7 बेस यूनिट हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। एब्रीवेटेड, जो इसकी एब्रीवेशन की फॉर्म है यानी कि जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है SI, एब्रीवेटेड एस SI, इसकी शॉर्ट फॉर्म SI है। दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस सिस्टम को पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है।